लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। अगर आपके जीवन में गरीबी का सामना आपको करना पड़ रहा है या पैसे की बहुत प्रॉब्लम आपके घर में रहती है, तो आपको आज की ये 3 बातें जरूर माननी चाहिए। अगर आप गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो कभी भी जीवन में आपको गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस घर में कभी गरीबी नहीं आती जहाँ पर ये बातें होती हैं। कौन सी बातें हैं जहाँ जिनको करने पर घर में कभी भी गरीबी नहीं आती, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। जिस घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं, स्नान करने के पश्चात भगवान का भजन करती है, ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में महिलाएं सुबह देर से उठती हैं और ना उठने का कोई समय है, ना भगवान का भजन करने का कोई समय है, ऐसे घरों में हमेशा गरीबी बनी रहती है। क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है और एक घर की तरक्की में, खुशहाली में और उन्नति में स्त्री का एक अहम किरदार होता है। जिन घरों में स्त्रियां सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करती हैं, ऐसे घरों की खुशहाली हमेशा बनी रहती है। दूसरा पॉइंट, जिन घरों में सभी लोग आपस में मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहते हैं, छोटे बड़े आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, परिवार में रहने वाले सभी को एक दूसरे की बड़ी चिंता फिक्र होती है, ऐसे परिवारों की उन्नति भी हमेशा बनी रहती है। ऐसे परिवारों में कभी धन की गरीबी नहीं आ सकती। तीसरा पॉइंट, जिस परिवार में समय समय पर भगवान की पूजा होती है, अपने देवी देवताओं के लिए अनुष्ठान करवाते हैं, पितरों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करवाते हैं, समय समय पर भगवान का भजन पूजा पाठ जिन घरों में चलता रहता है, ऐसे घरों में भी दूर दूर तक गरीबी का नामो निशान नहीं होता और परिवार हमेशा खुशहाल और समृद्ध रहता है। अगला पॉइंट, अगर आप अपने घर में रहते हुए अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, तुलसी की सेवा करते हैं, तो तुलसी की सेवा करने से भी आपको लक्ष्मी जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है।
क्योंकि तुलसी जो है वो लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है और विष्णु भगवान की जो पत्नी है वो तुलसी है। और कहते हैं कि तुलसी की सेवा करने से मनुष्य को अपने जीवन में चिरकाल तक लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती रहती है। कभी भी लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ती। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों का एक बहुत गहरा असर आपकी लाइफ में होता है। इन बातों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिए, रिजल्ट खुद आपको मिलते रहेंगे और आपकी लाइफ में उन्नति आना भी स्टार्ट हो जाती है। अगला पॉइंट है, अगर आप गाय माता की सेवा करते हैं। गाय को साक्षात माँ कहा गया है और हमारा सत्य सनातन धर्म कहता है जो मनुष्य अपने हाथ से गाय को चारा डालता है या गाय माता की सेवा करता है तो ऐसा करने से जातक का भाग्योदय होता है। जातक के जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती हैं और उसको अपने जीवन में खुशहाली, सुख समृद्धि और भरपूर पैसे की प्राप्ति होती है। अगर आप बहुत धनवान बनना चाहते हैं, अगर आप बहुत पैसा पाना चाहते हैं तो चरित्र को हमेशा शुद्ध रखें, साफ रखें। किसी के बारे में चुगली, निंदा, ईर्ष्या, कपट, अंधविश्वास, किसी के साथ धोखा, इन चीज़ों से आपको कोसों दूर रहना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में तरक्की चाहते हैं, बहुत सारा पैसा चाहते हैं तो ये बातें आपको माननी ही पड़ेंगी। आपकी लाइफ में आ रही सभी प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ में आ रही झंझट परेशानियां खुद ब खुद दूर होने लग जाएंगी और आपको लाइफ में हर एक सुख की प्राप्ति होनी स्टार्ट हो जाएगी। एपिसोड को शेयर ज़रूर करते रहें ताकि हमें भी पता चले कि हमारे द्वारा जो मेहनत की जाती है वो आपको पसंद आती है। लाइक भी किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कि घर में खुशहाली लाने के लिए हम और क्या कार्य कर सकते हैं। घर में खुशहाली लाने के लिए आप जितना ज़्यादा अपने घर को साफ रखते हैं, पवित्र रखते हैं, अपने घर पर जितनी ज़्यादा शुद्धता रखते हैं उतनी ज़्यादा आपके घर पर पॉजिटिविटी आने लगती है, उतनी ज़्यादा आपके घर पर सकारात्मकता आने लगती है। और अगर आप अपने घर पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, अगर आप अपने घर पर आप किसी भी प्रकार की कोई शुद्धि नहीं रखते तो कहीं ना कहीं आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है और आपके भाग्य में आ रहा धन भी कई बार द्वार से होकर ही लौट जाता है। तो इसलिए अगर आप अपने घर पर पैसा पाना चाहते हैं तो इन बातों का ख्याल तो आपको रखना ही चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की।